अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह मेरी पत्नी मीरा ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने कहा कि बहुत सारा धन कमाकर ही वापस आना। इसलिए मैं काम की तलाश में घर से निकला हूँ और चलते चलते थककर इस पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ। अर्जुन, मैं एक प्रसिद्ध साधु महाराज हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ अर्जुन, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट? कैसा कष्ट? अर्जुन, मुझे तुम्हारे हाथों में राज्य योग की रेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन हाथ में ऐसी रेखा बनाई कैसे जा सकती है? मैं एक पेंसिल से तुम्हारे हाथ पर एक रेखा बना रहा हूं। उससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम राजा बन जाओगे। साधु महाराज की बात सुनकर अर्जुन कुछ देर तक विचार करने लगा और फिर कहने लगा, आपकी बात मुझे मंजूर है साधु महाराज जी। आप मेरी हथेली पर वैसी ही रेखा खींच दीजिए। ये सुनकर साधु महाराज ने अपनी पेंसिल से अर्जुन के हाथ में एक राज्य योग की रेखा बना दी और फिर बोले, अर्जुन, अब तुम यहां से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राज्य योग बन चुका है। बहुत जल्द तुम किसी देश के राजा जरूर बनोगे। अर्जुन ने साधु महाराज को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद साधु महाराज भी आगे बढ़ गए। अर्जुन खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। राजा बनने की खुशी में वो काम ढूंढने की बात पूरी तरह भूल ही चुका था। अब वो ये सोच रहा था, अब मैं राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूं। मुझे राजा बना हुआ देखकर मीरा और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। नगर में जाने से पहले मैं इस मंदिर में शीश झुकाता हूँ। ये सोचकर अर्जुन नजदीक के ही एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने ऊपर वाले की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे ऊपर वाले, मेरी पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। अर्जुन ऊपर वाले की मूर्ति के सामने खड़ा था कि तभी दो सैनिक वहां आए और उससे कहने लगे, तुम्हें हमारे मंत्री किशन जी ने बुलाया है। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो मंत्री किशन जी ही देंगे। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन उन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो मंदिर के आंगन में पहुंचा, मंत्री किशन ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगे, आइए हुजूर, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। ये मंत्री किशन मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है? कहीं मैं किसी जाल में तो नहीं फंस रहा? अर्जुन को सोच में पड़े देखकर मंत्री किशन कहने लगे, हुजूर, आप अपने मन में किसी भी तरह की शंका ना रखें। हम तो आपको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठाने वाले हैं। ऊंचा ओहदा? वह कौन सा? हाँ हुजूर, आज से आप इस नगर के नए राजा होंगे। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया और बोला, राजा और मैं, ये क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रहा? नहीं हुजूर, ये सपना नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। आज सुबह ही हमारे महाराज की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस राज्य की प्रथा के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन बाद जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने ये परंपरा पूरी की है, इसलिए आज से आप हमारे राजा हैं। साधु महाराज ने मेरे हाथ में जो रेखा बनाई थी उसने तो कमाल कर दिया। मैं सचमुच राजा बन गया। हुजूर, आप किस सोच में डूब गए हैं? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ महल चलिए। वहां आज ही आपका राज तिलक किया जाएगा। फिर मंत्री किशन आदर सहित अर्जुन को राजमहल में ले गए। वहां पर अर्जुन का राज तिलक किया गया। मंत्री किशन ने सभी को बताया, नगरवासियों, आज से राजा अर्जुन सिंह हमारे नए राजा हैं। भाग्य बदलते ही अर्जुन अब राजा बन चुका था। साथ ही वो अब अर्जुन से राजा अर्जुन सिंह हो गया था। जब काफी देर हो गई और अर्जुन अपने घर वापस नहीं लौटा तो मीरा परेशान हो उठी। हे ऊपर वाले, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? सारे गांव वालों से उनके बारे में पूछताछ तो कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने उन्हें दोपहर को गांव से बाहर जाते देखा था। हे ऊपर वाले, वे कहाँ गए होंगे? वे ठीक तो होंगे ना? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है।
उधर दूसरी ओर अर्जुन जो राजा बन चुका था वो सोच रहा था। जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके फिरे। अब मैं इस राज्य का राजा बनकर राज करूंगा। कल ही सैनिकों को भेजकर मीरा और बच्चों को यहाँ बुलवा लूंगा। फिर अर्जुन ने थोड़ा और सोचा। नहीं, अगर वे यहाँ आए तो लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। अब मैं राजा हूँ, मैं किसी राजकुमारी से विवाह करूंगा। ये सोचकर अर्जुन ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने अपने मंत्री किशन को आदेश दिया। साधु महाराज को तुरंत बुलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री किशन ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दिया कि वो साधु महाराज को ढूंढकर यहाँ बुलाकर लाए। वो सैनिक साधु महाराज से मिला और कहने लगा, साधु महाराज, आपको राजा अर्जुन सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर वापस आऊं। राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी विद्या की चर्चा उन तक पहुंच गई है। खैर, ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। साधु महाराज जब महल पहुंचे तो अर्जुन ने उनका स्वागत किया। अरे अर्जुन, तू? धीरे बोलिए, अब मैं अर्जुन नहीं, राजा अर्जुन सिंह हूँ। तुम इतनी जल्दी राजा बन जाओगे? यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह सब आपकी कृपा का फल है। मैं आपको सोना, अशर्फियामी और घोड़ा इनाम में देता हूँ। इनाम की बात सुनकर साधु महाराज बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी ये भेंट स्वीकार करता हूँ। समय समय पर मुझसे मिलने आते रहिएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। साधु महाराज इनाम लेकर अपने नगर लौट गए। साधु महाराज के जाने के बाद अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, अब ऐसा काम करना होगा जिससे प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों ना पड़ोसी राजा पर आक्रमण कर दिया जाए। ये विचार करके उसने मंत्री किशन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे निकट का राज्य रामपुर है और वहां राजा विक्रम का शासन है। सेना को तुरंत युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया जाए। हम आज ही कूच करेंगे। युद्ध? महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी भी राजा के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। राजा विक्रम के साथ तो हमारे दोस्ताना संबंध है। आपसे पहले वाले महाराज की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये सुनकर अर्जुन भड़क उठा और कहने लगा, मैंने तुम्हें यहाँ उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया। राजा तुम हो या मैं? महाराज, राजा तो आप ही हैं और रहेंगे, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि आप राजनीति में नए हैं। राजा विक्रम पर आक्रमण जैसा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। यह सत्य है कि रामपुर छोटा राज्य है और उनकी सेना भी कमजोर है। जीत हमारी हो सकती है, लेकिन बिना कारण युद्ध करना समझदारी नहीं होगी। बहुत हो चुका, फैसला हो गया है। युद्ध होकर रहेगा। जाकर सेना को तैयार करो। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपको समझाना मेरा कर्तव्य था और मैंने वो पूरा कर लिया है। मैं अभी जाकर सेनापति जी को आपका आदेश सुना देता हूं। इतना कहकर मंत्री किशन वहां से चला गया। जब वो सेनापति के पास पहुंचा तो कहने लगा, सेनापति जी, हमारे राजा अर्जुन सिंह आज ही रामपुर पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप तुरंत पूरी सेना एकत्र कीजिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये महाराज को क्या सूझा मंत्री जी? आपने महाराज को इस आक्रमण के बारे में मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तो ठीक है मंत्री किशन जी, आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्द ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूं और उन्हें युद्ध पर जाने के लिए तैयार करता हूं। फिर युद्ध पर जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। उसी दिन दोपहर को राजा अर्जुन सिंह अपनी सारी सेना लेकर रामपुर की ओर चल पड़ा। जब राजा विक्रम को इस बात की सूचना मिली तो वो सोचने लगा, इन लोगों को ये क्या सूझी? क्या वहाँ के मंत्री किशन ने उन्हें नहीं बताया कि हमारे और उनके राजा के बीच मित्रता है? लेकिन अब संकट आ ही गया है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। हमारी छोटी सी सेना उनकी विशाल सेना का सामना कैसे करेगी? जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना होगा।
जल्दी ही दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कुछ ही घंटों में राजा विक्रम की छोटी सी सेना हार गई। ये देखकर राजा विक्रम सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी पूरी सेना समाप्त हो जाए और नया राजा मुझे कैदी बना ले, मुझे उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना वह मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। ये सोचकर राजा विक्रम ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वो रणभूमि से काफी दूर पहुंच चुका था और सोचने लगा, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? राजमहल में महारानी और युवराज दोनों अकेले ही रह गए। मुझे यहाँ से अपने नए गुरु ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए। शायद वहीं मुझे कोई रास्ता दिखाए। वहां पहुंचने के बाद ही मैं महारानी और युवराज को उन्हीं के आश्रम में बुलवा लूंगा। राजा ने अपना घोड़ा आश्रम की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वो गुरु ऋषि के आश्रम में पहुंचा और फिर उनसे कहने लगा, प्रणाम गुरु ऋषि जी। बेटा विक्रम, तुम यहाँ कैसे और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? गुरु ऋषि जी, इन लोगों ने रामपुर पर अचानक हमला कर दिया। अपनी सेना को हारते देखकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ बेटा। गुरु ऋषि जी, मैं राजमहल में अपनी महारानी और युवराज को अकेला छोड़कर आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु उन दोनों को मौत के घाट उतार दे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी अपने किसी शिष्य को रामपुर महल की ओर भेजता हूँ और तुम्हारे परिवार को यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक बुलवा लूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उसी समय गुरु ऋषि ने अपने एक शिष्य को रामपुर की ओर रवाना कर दिया। उधर दूसरी तरफ रणभूमि में मंत्री किशन कहने लगे, महाराज, रामपुर की पूरी सेना पराजित हो चुकी है। अब आपका क्या आदेश है? राजा विक्रम अभी हमारे कब्जे में नहीं आया है। राजमहल पर तुरंत हमला किया जाए। उस कमरे में पहुंच गए जहां महारानी और युवराज थे। उन्हें बंदी बना लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दिया जाए। मंत्री किशन मन ही मन सोचने लगे, लगता है अर्जुन को राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। ये तो इतना क्रूर है कि औरतों और बच्चों को भी कैद खाने में रखता है। ठीक उसी समय गुरु ऋषि के शिष्य ने रामपुर में प्रवेश किया और वहां लोगों की बातें सुनी। राजा विक्रम तो कहीं भागकर छिप गए हैं, लेकिन राजा अर्जुन ने महारानी और युवराज को कैद कर लिया है। उनकी बातें सुनकर शिष्य सोचने लगा, ये अच्छा नहीं हुआ। मैं तो यहाँ महारानी और युवराज को लेने आया था, परंतु उन्हें तो दुश्मनों ने कैद कर लिया। अब मेरा महल में जाना बिल्कुल बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। ये सोचकर शिष्य वहीं से वापस लौट गया। आश्रम में पहुंचकर उसने ये खबर ऋषि जी और राजा दोनों को दे दी। तब राजा विक्रम रोते हुए कहने लगे, गुरु ऋषि जी, उसने हमारी रानी और हमारे प्यारे बेटे को कैद कर लिया है। ये उसने अच्छा नहीं किया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ये अन्याय हुआ? इतना कहकर राजा विक्रम फूट फूट कर रोने लगे। तब गुरु ऋषि ने उसे दिलासा दिया और कहा, बेटा तुम धैर्य रखो। पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता जरूर है। एक न एक दिन राजा अर्जुन सिंह को उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। गुरु ऋषि जी, हमारा तो सब कुछ लुट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम यहीं हमारे आश्रम में रहोगे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारी रानी और बेटे को वापस दिलवाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरु ऋषि जी। दूसरी तरफ राजा अर्जुन ने रामपुर में ये घोषणा की, रामपुर के वासियों, आज से यह राज्य हमारे अधीन है। अब यहाँ सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। रामपुर में ये घोषणा करते ही राजा अर्जुन वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 5 दिन हो चुके थे। 5वें दिन मंत्री किशन राजा से कहने लगे, हुजूर, हमारे यहाँ परंपरा है कि जब भी नया राजा बनता है वो सबसे पहले जंगल में शिकार करने जाता है, और ये शिकार राजा को बिल्कुल अकेले करना होता है। अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही वही काम करता। महाराज, आपने ये बात बताने का अवसर ही कहाँ दिया? आप तो राजा बनते ही रामपुर पर हमला करने निकल पड़े थे। खैर, अब बहुत हो गया। चलो शिकार के लिए जंगल चलते हैं। अर्जुन उसी समय घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चला गया और उधर दूसरी तरफ राजा विक्रम अपने गुरु ऋषि की कुटिया में रह रहा था। गुरु ऋषि ने राजा से कहा, राजन, मैंने अपने योग बल से ये पता कर लिया है कि तुम्हारा शत्रु राजा अर्जुन आज इस वन में शिकार करने आने वाला है।
ये सुनकर राजा विक्रम चौंकन पड़ा और बोला, अच्छा, अब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। राजन, तुम क्रोध में मत आना। यदि तुम अपने हाथों से राजा अर्जुन सिंह की हत्या करोगे तो अवश्य ही तुम्हें नरहत्या का पाप लगेगा। तुम राजा अर्जुन से बदला अवश्य ले सकते हो, लेकिन इस तरह कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऋषि जी, मैं आपकी बात नहीं समझा। राजन, मैं जो तुमसे कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। राजा अर्जुन एक हिरण का पीछा करते हुए हमारे कुटिया तक आएगा और वह ठीक उसी समय यहां पहुंचेगा जब तुम्हें अर्जुन से मिलना है। इस प्रकार गुरु ऋषि राजा विक्रम को अपनी योजना समझाने लगे। पूरी योजना सुनने के बाद राजा ने कहा, गुरु ऋषि जी, आपकी योजना तो बहुत ही अच्छी है। इस योजना से मैं बिना मतलब के रक्तपात से भी बच जाऊंगा। अब मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा। तो जाओ, बाहर जाकर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करो। जब राजा अर्जुन वन में पहुंचा तो वो सोचने लगा, मैंने तो जिंदगी में कभी चींटी तक नहीं मारी, न तीर चलाना आता है न निशाना लगाना, फिर शिकार कैसे करूंगा। ये सोचते सोचते वो जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे एक हिरण दिखाई दिया। अर्जुन ने तुरंत अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे लगाया। वो हिरण दौड़ता हुआ गुरु ऋषि के आश्रम के नजदीक पहुंचा और फिर अचानक झाड़ियों में गायब हो गया। अर्जुन सोचने लगा, अरे ये हिरण अभी यही था, अचानक कहाँ गायब हो गया। पास ही में एक साधु के वेश में खड़ा राजा विक्रम ने कहा, राजन, लगता है आप जंगल में रास्ता भटक गए। आशी जी, एक हिरण का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। वो हिरण यहीं कहीं छुप गया होगा। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आइए थोड़ी देर मेरी कुटिया में आराम कर लीजिए। सच कहूँ तो घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते मैं बहुत थक गया हूँ। अर्जुन को साथ लेकर राजा विक्रम जब अपने आश्रम में पहुंचे तो उसे खाने के लिए कुछ फल दिए गए। फल खाने के बाद वो थोड़ी देर कुटिया में लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। राजा विक्रम जो साधु के भेष में थे वो कहने लगे, राजन, वन में अंधेरा छा गया है, इसलिए आज की रात यहीं रुक जाइए और सुबह होने पर ही यहाँ से जाइएगा। रात के अंधेरे में यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा, कोई जंगली जानवर हमला कर सकता है। सुबह जब आश्रम से चलने लगा तो साधु वेशधारी विक्रम कहने लगे, वत्स, मुझे लगता है कि आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। अर्जुन अपनी सच्चाई छुपाना चाहता था और वो बोला, मैं राजा अर्जुन सिंह का मंत्री हूँ। ये सफेद झूठ बोलता है, जैसे मैं इसे पहचानता ही नहीं। इस सुनसान जंगल में आप जैसे तपस्वी से भेंट हो जाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कृपया अपना परिचय दीजिए। भाई, हमारा क्या परिचय? हम तो सन्यासी ठहरे। ऋषि जी की विनम्रता से अर्जुन बहुत ही प्रभावित हुआ और कहने लगा, सच्चा ज्ञानी वही होता है जो कम बोलता है, मुझे अपना सेवक समझिए। सुनो राजन, मैं बहुत समय से इसी वन में रह रहा हूँ। मेरा नाम एक तनु है। सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ था, तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया। आप सृष्टि के आरंभ से जीवित हैं और आज भी। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, तपस्या से सब कुछ संभव है। तुमने अभी अभी झूठ बोला है। तुम मंत्री नहीं, स्वयं राजा अर्जुन सिंह हो। आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। मैंने तुम्हें शुरू में ही पहचान लिया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन क्या ऋषि जी? सभी राजा तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, पर अपने राज्य के ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। ब्राह्मणों से खतरा? वह कैसे? यदि तुम ब्राह्मणों के क्रोध से बच गए तो अनंत काल तक तुम्हारा राज्य होगा। बताइए, उनके क्रोध से कैसे बचा जा सकता है? सभी ब्राह्मणों को महल में महाभोज पर बुलाओ। भोजन खाकर वे केवल तुम्हारा गुणगान करेंगे। तब तो मैं अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को भोज पर बुलाऊंगा, लेकिन आप भी मेरे साथ चलेंगे, तभी मुझे संतोष होगा। मैं सामान्यतः महल नहीं जाता, पर तुम्हारे लिए ये प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। ये तो और भी अच्छी बात है। अब तुम जाओ। और वहीं राजा विक्रम अपने गुरु ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा, मैंने आपके आदेश का पालन किया, अब आगे क्या करना है? विक्रम, मैं तुम्हें एक खास प्रकार की जड़ी बूटी का रस दूंगा। तुम्हें सभी ब्राह्मणों के भोजन को अशुद्ध करना है
लेकिन उससे पहले तुमने जो अर्जुन के हाथ में साधु महाराज द्वारा बनाई गई नकली रेखा देखी है, उसे मिटाना होगा। उधर महल पहुंचकर अर्जुन ने अपने मंत्री किशन से कहा, अब हम इस राज्य के राजा हैं। हमें यह जानना चाहिए कि खजाने में कितना धन है। हम अभी खजाने का निरीक्षण करेंगे। मंत्री किशन तुरंत अर्जुन को साथ लेकर खजाने में पहुंचे। इतनी दौलत देखकर अर्जुन सोचने लगा, इतनी दौलत, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अर्जुन जब खजाने का निरीक्षण कर रहा था तो उसकी नजर वहां पड़े कुछ खाली संदूकों पर पड़ी और वो मंत्री किशन से पूछने लगा, ये संदूक खाली क्यों पड़े हैं? इनका धन कहाँ गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयानक सूखा पड़ा था। तब इन संदूकों की स्वर्ण मुद्राएं अकाल पीड़ित जनता में बांट दी गई थी। तब से ये संदूक खाली हैं। इस वर्ष राज्य में खुशहाली है, इसलिए हर प्रजा से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं करके रूप में ली जाई और इन संदूकों को तुरंत भरा जाए। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? लोग अभी अकाल से पूरी तरह उबरे भी नहीं है। इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना ठीक नहीं है। तुम हमेशा मेरी बात काटते हो, जाकर मेरे आदेश का पालन करो। फिर सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में वसूलने लगे। ठीक 3 दिन के बाद साधु के वेश में राजा विक्रम अर्जुन के पास पहुंचा। उन्हें देखकर अर्जुन कहने लगा, आपका स्वागत है आर्ष जी। अपने हाथ आगे लाइए, मैं उन्हें अमृत से धोना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपने दोनों हाथ राजा विक्रम के सामने कर दिए। तब विक्रम ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटियों का रस उसके हाथ पर डाला। उस रस के प्रभाव से अर्जुन के हाथ में जो साधु महाराज द्वारा खींची हुई रेखा थी वो मिट गई। तब साधु कहने लगे, आज संध्या सभी ब्राह्मणों को भोज पर बुलाइए। ठीक है, मैं अभी अपने लोगों को भेजकर सभी ब्राह्मणों को बुलवाता हूँ। शाम के समय जब ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण चिल्लाने लगे, अरे ये क्या, भोजन में बाल का टुकड़ा? लेकिन ये कहां से आया? हमने तो सात्विक भोजन मंगवाया था। राजा अर्जुन, क्या तू भूल गया कि ब्राह्मणों को तामसिक भोजन परोसना एक महापाप है? तूने भोजन में बाल का टुकड़ा परोसकर हमारा घोर अपमान किया है। इसलिए हम तुझे शाप देते हैं कि तू राजपाट छोड़कर तुरंत ही भिखारी बन जाए। ब्राह्मणों का ऐसा बोलना था कि उसी वक्त अर्जुन एक बार फिर से गरीब आदमी बन गया। ये देखकर साधु के रूप में आया हुआ विक्रम कहने लगे, ये तेरे घमंड और पापों का फल है। तूने मेरे परिवार और राज्य को नष्ट किया। आज मेरा बदला पूरा हुआ। ये देखकर मंत्री किशन सोचने लगे, इस प्रकार हमें एक मूर्ख और घमंडी राजा से छुटकारा मिल गया। अर्जुन राजमहल से बाहर निकला और सोचने लगा, मेरे भाग्य ने मेरे साथ कैसा खेल खेला। पहले राजा बनाया और फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ छीन लिया। तभी अर्जुन के सामने एक भाग्य देवता प्रकट हुए। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे अभी कुछ देर पहले तुम कोस रहे थे, यानी मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। बताओ, तुमने मेरे साथ इतना घटिया मजाक क्यों किया? मजाक मैंने नहीं, बल्कि साधु महाराज ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती एक नकली भाग्य रेखा तुम्हारे हाथ पर बनाई, जिससे तुम राजा बन गए, जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूं। जब तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा ही नहीं था, तो भला वो तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता है? ये सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया और फिर भाग्य देवता और अर्जुन दोनों साधु महाराज के पास चल पड़े। साधु महाराज ने जब अर्जुन को देखा तो कहने लगे, अरे राजा अर्जुन सिंह, आप इस हालत में? साधु महाराज, तुमने देखा, अर्जुन पूरे 1 महीने तक भी राजा बनकर नहीं रह पाया। लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने तो इसके हाथ में राज्य योग की रेखा बनाई थी। जिस प्रकार तुमने रेखा बनाई थी, उसी प्रकार वह रेखा मिट भी गई। साधु महाराज, तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो, याद रहे कि फिर कभी अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। अर्जुन, अब तुम यहां से अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी मीरा और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, मेहनत करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। भाग्य देवता वहां से अदृश्य हो गए और फिर अर्जुन अपने घर की तरफ चल पड़ा।